नाउ आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड दी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। व्हाट इज दी आइसोमेरिज्म? दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड दी आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज आइसोमर। और ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। यहां पर मैं आपको जो है आज एल्डिहाइड और कीटोन्स की आइसोमेरिज्म की हम यहां पर बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में कितने टाइप्स के आइसोमर होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप आपका आता है वो है यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म। हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज द चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द चेन आइसोमेरिज्म? हम इसको बहुत ही सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट हैज अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम इन द एल्किल ग्रुप। ठीक है, जो भी एल्किल ग्रुप है उसके अंदर कार्बन एटम का जो डिफरेंट अरेंजमेंट जो होगा उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द चेन आइसोमेरिज्म। सो आई कैन राइट हियर, मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, इट हैज डिफरेंट अरेंजमेंट of carbon atom in alkyl group। ठीक है, इसके यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर फॉर एल्डिहाइड, ठीक है, सबसे पहले हम यहां बात करेंगे फॉर एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड के मैं आपको आपके सामने यहां पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म अगर मुझे शो करना है तो कम से कम हमें जो है कितने कार्बन एटम जो है फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ CH3 CH2 एंड CHO, क्या ये कंपाउंड यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमारे सामने इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर अगर हम देखें तो हमारे सामने सिर्फ कितने कार्बन एटम है, सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ पर हम इनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है इसके लिए हम चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड दी 3 कार्बन है, दैट इज 1 2 3। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप, और कार्बन टू कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हमने लगाया N, और 1 के ऊपर यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अल, तो क्या बन गया है आपका प्रोपेनॉल। सो ये जो कंपाउंड जो होगा ये कभी भी आपका जो है चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखा, देखिए CH3 CH2 CH2 एंड CHO। ठीक है, अगर मैं यहां पर अगर आपसे कहूं क्या ये जो कंपाउंड है आपके सामने जो दिख रहा है, सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर देता हूं। यहां पर अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, ब्यूट, और कार्बन टू कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, N, और 1 के ऊपर क्या है यहाँ पर आपका एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी अल। सो नाउ आई कैन राइट हियर द ब्यूटेनॉल। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पर जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है, इस मेन फंक्शनल ग्रुप से अगर हम देखें तो हमारे 3 कार्बन एटम जो है यहाँ पर अटैच्ड है। देयर आर 3 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू दिस फंक्शनल ग्रुप। देन क्या हम यहाँ पे इस एल्कील ग्रुप जो है, क्या हम इसके कार्बन की जो चेन है, क्या इसमें हम लोग अरेंजमेंट में कुछ चेंज कर सकते हैं? यस, हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या अरेंजमेंट में हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हम इसको अगर चाहें तो इसी को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, CH3 CH CHO एंड CH3। ठीक है, अगर हम चाहें इस एल्किल ग्रुप को तो हम यहाँ पर जो है
किसी भी एक को उठा के हम यहाँ पे अटैच कर दें और एक कार्बन इस हाइड्रोजन को एक निकाल के हम इसके अंदर यहाँ पे अटैच कर दें, तो कुल मिला के हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या है आपका, दिस इज द नॉर्मल ब्यूटेनॉल है। अगर मैं यहाँ पर इसकी अगर बात करूं तो ये क्या है आपका, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो है एक आइसो ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर इसका आयुपिक नोमेनक्लेचर करना चाहूँ तो हम क्या दे सकते हैं, देखिए 1, देयर इज 2 एंड दिस वन इज 3। हम यहाँ नीचे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर अगर इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, 2 पे क्या है आपका, 2 पे मिथाइल है, आई कैन राइट हियर 2 मिथाइल एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 3 इन लॉन्ग चेन। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर प्रोप, आई कैन राइट हियर प्रोप। और कार्बन टू कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हमने यहाँ पर एन यूज किया। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने क्या अटैच कर दिया, अल। तो क्या बन गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं इन एल्डिहाइड। तो हमें यहाँ पर जो है चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट कम से कम जो है यहाँ पर जो है एल्डिहाइड के अलावा हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा हमें कम से कम जो है कितने और कार्बन चाहिए, एटलीस्ट 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ब्यूटेनॉल ही क्या कर सकता है यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, प्रोपेनॉल कभी भी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। वैसे जो है आप एक एग्जांपल इसको आपको करना है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर किया है, एक एग्जांपल आपको यहाँ पर करना है। सेकंड एग्जांपल 4 मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, CH3 CH2 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 एंड CHO। ये है आपका यहाँ पर दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पेंट। और कार्बन टू कार्बन सारे के सारे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं N। और यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अल। तो क्या है आपका ये नॉर्मल जो है पेंटेनॉल है, और इसके लिए आपको जो है क्या बनाने हैं, चेन आइसोमेरिज्म बनाना है, ठीक है ना। सेकेंड में यहाँ पर जो है शो कर रहा हूँ 4 कीटोन, ठीक है। कीटोन के लिए देखिए, कीटोन के लिए भी हम चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो कर सकते हैं 4 कीटोन। अगर कीटोन के अंदर अगर मैं यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म का शो करना है, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हम चेन आइसोमेरिज्म कीटोन के अंदर शो कर सकते हैं क्या। आई राइट हियर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या इस कंपाउंड के अंदर हम यहाँ पर जो है चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्या। ये क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड दी 1 2 3। क्या है आपका है, दिस वन इज प्रोपेनॉन। क्या है आपका ये प्रोपेनॉन, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन है। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। दैट मीन्स यहाँ पर तो चेन जो है कुछ है ही नहीं, सिंपल मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसके अंदर हम यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, ठीक है। एटलीस्ट हमें थोड़ी लॉन्ग चेन चाहिए। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए आई कैन राइट हियर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। इसको देखिए यहाँ पर ये क्या होगा आपका, दिस इज 1 दिस इज 2 3 एंड 4। क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर ब्यूट एन ऑन, ब्यूटेन टू ऑन भी हम इसको चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या ये जो है हमारे सामने जो दिख रहा है, क्या ये कंपाउंड यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म शो करता है क्या। यहाँ पर देखिए एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आपका अटैच है, यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप अटैच है। क्या यहाँ पे हम इसको तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्या इस इथाइल ग्रुप को हम यहाँ पर कुछ चेन में कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो ब्यूटेन टू ऑन जो है ये भी कभी भी यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कीटोन के अंदर हमें जो है फिर कम से कम जो है चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने जो है कार्बन एटम एटलीस्ट चाहिए। मैं आपके सामने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। क्या इसका हम यहाँ पर जो है चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। देखिए क्या है आपका ये सिंपल जो है, हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, दिस 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज द पेंट। 5 के लिए हम 5 नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर, 5 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पेंट।
और कार्बन टू कार्बन सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और 2 पे क्या है आपका यहाँ पर कीटोन है, इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेंटेन टू ऑन। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप है, इस कीटोन की एक साइड आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, प्रोपाइल है। दिस इज दी साइड चेन, ये हमारा एक एल्किल ग्रुप है। और हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम 3 कार्बन की जो चेन है, इसके अरेंजमेंट पे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसका आइसोमेरिज्म को लिखना चाहूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट हियर, ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका एज इट इज सेम रहेगा, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है मैं इसको लिख रहा हूं CH3 एंड CH3। ठीक है, ये आपकी जो है यहाँ पर जो है नॉर्मल एल्किल ग्रुप है, और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर हमने जो है इसको आइसो के फॉर्म में जो है चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पर नोमेनक्लेचर करना चाहूँ तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखिए, देयर इज 1, देयर इज 2 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर अगर हम इसको अगर बोलना चाहें तो ये क्या है, आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये आपका मिथाइल ग्रुप है, और ये आपका कीटोन है। तो अगर इसका नोमेनक्लेचर हम करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको हम मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन भी हम इसको बोल सकते हैं। इस तरीके से भी हम इसका कॉमन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और आईयूपीएक अगर करना चाहें तो आईयूपीएक भी हम लोग यहाँ पर इसका कर सकते हैं। क्या होगा इसका यहाँ पर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर, देखिए, सबसे पहले हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग हम यहाँ पे करेंगे जहां से आपका कीटोन जो होगा पास में होगा। मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ क्योंकि कीटोन आपका यहाँ पर जो है सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3 एंड 4। हम नीचे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, दोनों जो है आपके लिए सही है। इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर क्या होगा, 3 पे क्या है आपका एक एल्किल ग्रुप है, दिस इज मिथाइल। इसका नोमेनक्लेचर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पे क्या है आपका मिथाइल, आई कैन राइट हियर 3 मिथाइल। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो हमारी लॉन्ग चेन में वो कितने हैं आपके 4, और 4 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ब्यूट। और कार्बन टू कार्बन सारे के सारे क्या है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम क्या लिखेंगे, N। और यहाँ पे 2 के ऊपर क्या है आपका कीटोन है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ब्यूटेन टू ऑन। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स जो पेंटेन टू ऑन जो है वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। दैट मीन्स हमें कम से कम जो है यहाँ पर कीटोन के अंदर एक जो आपका जो एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप आपका ये है और दूसरा एल्किल ग्रुप यहाँ पर ये है। तो एटलीस्ट कम से कम हमें एक एल्किल ग्रुप में कम से कम कितने कार्बन चाहिए, कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपको करना है यहाँ पर, ये एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पर किया है, अगला एग्जांपल आप करिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 एंड CH3। इसका मैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल नंबर कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स। मैंने यहाँ पर लिखा हेक्स। कार्बन टू कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर N, और 2 के ऊपर क्या है आपका ऑन। ठीक है, दिस इज द हेक्सेन टू ऑन, या फिर कॉमन नेम हम इसका क्या दे सकते हैं यहाँ पर, सिंपली यहाँ पे क्या है आपका 1, 2, 3, 4। 4 के लिए हम ब्यूटाइल यूज कर सकते हैं और 1 के लिए मिथाइल यूज कर सकते हैं। तो ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन भी हम इसको जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसकी आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, नाउ इसके बाद चेन आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं वो है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। व्हाट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म? सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे। क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म? देयर इज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूं कि दिस इज डिफरेंट पोजीशन ऑफ functional group in the molecule। ठीक है,
मॉलिक्यूल और इन एनी कंपाउंड, इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल में यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं एल्डिहाइड की अगर बात करूं तो आपकी जो एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है, एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है कभी भी जो है आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो नहीं करेंगे। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है कभी भी यहाँ पर जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी हम यहाँ पर एल्डिहाइड जो एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है, लॉन्ग चेन वाले जो एल्डिहाइड है, उनकी हम नंबरिंग जो करते हैं हमेशा कहां से करते हैं? क्योंकि हमारा जो एल्डिहाइड है वो क्या है, यहाँ पर मेन जो है एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी पोजीशन हम जहां पे इसको हम रखेंगे वहीं से क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे। तो इसलिए हम जो एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पर एलिफेटिक के बाद अगर मैं एरोमेटिक की अगर बात करूं, मैं यहां पर लिख देता हूं नो शोन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं एरोमेटिक की अगर बात करूं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, आई कैन राइट हियर एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो जो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो यहां पर जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। मैं आपके सामने इसके कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। मैंने यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, एक मैंने बेंजल्डिहाइड ग्रुप लिया, देयर इज द बेंजल्डिहाइड ग्रुप है, और इस बेंजल्डिहाइड ग्रुप पे हमने क्या कर दिया, एक जो है फिनोल ग्रुप हमने अटैच कर दिया। आई अटैच अ फिनोल ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, मैं एक और यहां पर जो है बेंजल्डिहाइड ग्रुप बना रहा हूं, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, और यहां पर हमने जो है एक दूसरा जो है OH ग्रुप अटैच कर दिया, और तीसरा जो मैंने आपके सामने जो एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल में हमने जो है बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, जो हमारा जो OH ग्रुप है, उसमें हमने पैरा के ऊपर जो है एक OH ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इन तीनों में जो है क्या हो रहा है, यहां पर जो है अगर हम इन तीनों का नोमेनक्लेचर करना चाहें तो इनका नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखिए ये जो है इसके रिस्पेक्ट में हमारा मेन जो है एक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो है, पहले प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, यहाँ पे इस बेंजल्डिहाइड को देते हैं। दिस इज द बेंजल्डिहाइड इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो OH ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, उसको हम एज अ साइड चेन यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर मैं OH ग्रुप को अगर यहाँ पे नोमेनक्लेचर देना चाहूँ तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये कौन सी पोजीशन पे हमारा ऑर्थो पे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये जो ग्रुप है पूरा इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, वहीं अगर मैं यहां पर अगर बात करूं तो यहां पर जो है ये जो हमारा OH ग्रुप है ये कहां पे हमारा मेटा पे है, तो इसको हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, मेटा हाइड्रोक्सी, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और इसका अगर हम नोमेनक्लेचर करना चाहे इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी, देयर इज दी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो है OH ग्रुप की जो CHO की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो क्या कर सकते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है मिथाइल ग्रुप भी ले सकते हैं, दूसरा और भी जो है कोई ग्रुप यहाँ पर हम लोग जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर मैं कीटोन की अगर बात करूं, क्या कीटोन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या, इसके भी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं कीटोन की। देखिए मैंने यहां पर लिखा फॉर कीटोन्स,
कीटोन्स की अगर बात करें तो कीटोन्स का मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पर लूंगा। और मैंने यहां पर आपके सामने लिया एक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस वन इज 1 2 3 4 एंड 5। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा आपका, 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लिखते हैं, कार्बन टू कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, और 2 के ऊपर क्या है आपका कीटोन है, इसलिए मैंने सफिक्स क्या लगा दिया ऑन, तो क्या बन गया है आपका पेंटेन 2। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन के रिस्पेक्ट में हमारी जो एल्किल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में कीटोन जो है क्या पोजीशन यहाँ पर चेंज कर सकता है क्या। देखिए ये हमारा जो कीटोन है ये जंप करके कहाँ जा सकता है आपका, यहाँ पर भी जा सकता है। मतलब अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, अगर ये यहाँ से जंप करके अगर यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ पे इस कीटोन के इस साइड कितने यहाँ पर जो है एल्किल ग्रुप हो जाएंगे आपके, 2 कार्बन हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसका आइसोमेरिज्म अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 CH3। ठीक है, दिस वन इज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है मिथाइल है और यहाँ पे क्या है प्रोपाइल है। तो ये क्या, इसका अगर हम कॉमन नेम अगर देना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज दी मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम भी लिख देता हूं, दिस इज द मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, और इसका अगर हम यहाँ पे कॉमन नेम अगर देना चाहे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कितने कार्बन है आपके, 2 है, और यहाँ भी इस एल्किल ग्रुप में कितने कार्बन है, 2 है। दैट मीन्स हम इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर क्या दे सकते हैं, दिस इज दी डाइथाइल कीटोन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है कार्बन, ये जो एल्किल ग्रुप जो है ये हमारे जो कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हुई है, हमारे कीटोन जो है उसकी पोजीशन क्या हुई है, चेंज। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर कीटोन के आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर जो है आपको करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं सेकंड एग्जांपल, दिस इज द सेकंड। फर्स्ट मैंने यहाँ पर किया है, सेकंड यहाँ पर आपको करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3। इसे हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज द इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, अगर आप आईयूपीएक देना चाहे तो आप लोग यहाँ पर आईयूपीएक भी दे सकते हैं। इसकी पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है यहाँ पर आपको करना है। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर थर्ड बात करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यू नो दैट व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कि दोस कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। इस तरह के आइसोमेरिज्म जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बात करें, सिंपल मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, those compound which have same molecular formula but different functional group, different functional group। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे। जनरली अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में अगर बात करूं तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, आप लोग जानते हैं CnH2nO। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, मैं आपके सामने जो है यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ और उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर जो समझेंगे कि जो एल्डिहाइड है उसके और कौन कौन से जो है फंक्शनल आइसोमर हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया,
मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग यहाँ पर हम समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH2 एंड CHO। ठीक है, ये हमारे सामने क्या है यहाँ पर, दिस इज दी प्रोपेनल, दिस इज दी प्रोपेनल। ठीक है, प्रोप एंड अल। यहाँ पर नंबरिंग भी आप चाहें तो कर सकते हैं, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप हमने लिखा है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन सारे, इसके लिए हमने अन लगाया और एन लगाया, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे अल। तो क्या बन गया आपका सिंपल ये प्रोपेनल। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो है ये जो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ठीक है, यू नो दैट, क्योंकि दोनों का यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट यहाँ पर जो है दोनों क्या है एक दूसरे के जो है यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको चाहें तो क्या ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला जो हमारे सामने है इसको मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देयर इज द C, देयर इज द डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज H। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है सिंपल क्या किया, देयर इज 1, ये कार्बन जो हमारा 1 है, ये वाला जो कार्बन है इसको मैंने यहाँ से उठाया और इसको मैंने जो है कहाँ पे जो है शिफ्ट कर दिया। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर, इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर जो है कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इसको इस एज के साथ जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो है बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज CH3। ये क्या है आपका, देयर इज द डाइमिथाइल कीटोन, देयर इज द डाइमिथाइल कीटोन, या इसको हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, बोथ आर राइट। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पर जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट कम से कम जो है यहाँ पर क्या चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के अलावा, फंक्शनल ग्रुप के अलावा हमें कम से कम जो है कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो है इथेनल अगर हुआ, इथेनल कभी भी जो है यहाँ पर आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, प्रोपेनल कर सकता है। और देखिए और यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये जो ग्रुप है, ये जो यहाँ पर ग्रुप है, ये जो ग्रुप जो है यहाँ पर एक और आइसोमेरिज्म शो करता है। उसको समझाने के लिए मैं आप इस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ। देखिए इसको अगर मैं चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयर इज द C एंड देयर इज द H, और यहाँ पर जो है एक H में यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, और ये जो है आपका CH2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है सिंपल क्या किया, एक बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया। ठीक है, एक बॉन्ड को मैंने जो है यहाँ से ब्रेक किया, ये मैंने यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। देन क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं एक बॉन्ड को अगर ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर जो है ये वाला बॉन्ड अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक किया तो इसके पास भी वैलेंसी है, इसके पास भी वैलेंसी है। यहाँ से मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इस हाइड्रोजन को मैंने जो है किसके साथ अटैच कर दिया, इस ऑक्सीजन के साथ मैंने अटैच कर दिया, और ये वाला जो यहाँ पर सिग्मा जो होगा दिस विल बी कन्वर्ट इनटू पाई। ठीक है, ये जो है दोनों मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पर पाई बना लेंगे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अगर आपके सामने लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, देखें यहाँ पर देयर इज CH2 सिग्मा इज कन्वर्ट इनटू पाई, दिस वन इज पाई, और ये आपका C यहाँ पर एज इट इज है, और इसके ऊपर आपका जो O है, ये वाला हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच कर देते क्या बन जाएगा, ये आपका OH बन जाएगा, और ये वाला जो CH3 है दिस वन इज एज इट इज। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपका अल्कोहल ग्रुप भी है और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड भी है, और इसे बेसिकली जो है क्या बोलते हैं, देयर इज नॉन दी अनसैचुरेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम, दैट इज कॉल्ड दी अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्यों बोला, बिकॉज यू नो दैट सैचुरेटेड दैट मींस सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पर कार्बन टू कार्बन क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला यहाँ पर अनसैचुरेटेड अल्कोहल। मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन जो है, यहाँ पर एक और इनका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, वो क्या है आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल, जिसको हम यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इन, और अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं ऑल। तो सिंपल हम यहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं, इनोल के नाम से जानते हैं, देयर इज आल्सो नोन एज इनोल। आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर होगा।
ठीक है। और देखिए यहां पर ये जो है और किस प्रकार की जो है आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है अल्कोहल के अंदर कि अल्कोहल एंड ईथर बोथ आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये वाला जो अल्कोहल है, दिस अल्कोहल आल्सो शो द फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद ईथर। देखिए मैं यहां पर इसको अगर चाहूं तो हम इसको ईथर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, हमने यहां पर क्या किया, इस एज को हम यहां से रिमूव करेंगे। ये जो एज है हमारा, इस एज को हम यहां से रिमूव करेंगे और इस एज को हम किसके साथ अटैच कर देंगे, यहां पर इस कार्बन के साथ अटैच कर देंगे। और ये कार्बन, ये आपका जो है दिस कार्बन नंबर 1, मैं यहां पर इसको 1 दे रहा हूं, और ये आपका जो है 2 है। इन दोनों के बीच में हम ऑक्सीजन को यहां पर अटैच कर दें। देखिए तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, दिस वन इज CH3, दिस वन इज C, और ये वाला H मैंने इस कार्बन के साथ अटैच किया, दिस वन इज H। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पर अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, दिस वन इज O एंड दिस वन इज CH3। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर हम देना चाहे तो क्या दे सकते हैं, दिस इज द अनसैचुरेटेड ईथर। ये आपका क्या है, देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है और ये आपका जो ईथर ग्रुप है, तो ये जो है आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड दी अनसैचुरेटेड ईथर, अनसैचुरेटेड ईथर। ठीक है। और इसका नोमेनक्लेचर अगर हम करना चाहें तो इसका नोमेनक्लेचर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, इसे आप लोग जानते हैं, दिस इज द विनाइल ग्रुप। ये क्या है आपका, यहाँ पर विनाइल ग्रुप है, ये आपका यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो सिंपल हम इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज मिथाइल एंड दिस वन इज विनाइल ईथर। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यहाँ पर जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसका नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए यहां से हम जो है नंबरिंग करेंगे, दिस वन इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दिस इज दी, कितने कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर आपके 3 है, 3 के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर प्रोप। और यहाँ पर जो है 1 पे क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो इन लिखाएं, इन हम यहाँ पर यूज करेंगे, और बॉन्ड के लिए हमने इन यूज किया, और 2 के ऊपर क्या है आपका यहाँ पर अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, प्रोप इन टू ऑल। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो है एक और, यहाँ पर जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है शो करता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ बात करते हैं। यहाँ पर ये जो अनसैचुरेटेड ईथर जो है, ये अनसैचुरेटेड ईथर एक और आपका आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो करता है। ये साइक्लिक के फॉर्म में भी हम चाहे तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए मैंने जो है यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन को मैंने यहाँ रिमूव किया और इसके बीच में अटैच कर दिया। देखिए आप ध्यान से देखिए किस तरीके से, दिस इज दिस CH2, ये आपका जो है यहाँ पर CH2 है, इसको मैं यहाँ पर एज इट इज लिख रहा हूँ, दिस वन इज CH2। ये आपका जो बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये आपका CH एज इट इज है, और इस मिथाइल ग्रुप को मैं यहाँ पर इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, दिस वन इज CH3। और यहाँ पर मैंने जो है इसके बीच में क्या अटैच कर दिया, आपका जो है ऑक्सीजन अटैच कर दिया। ये आपका एक प्रकार का क्या है, साइक्लिक कंपाउंड यहाँ बन रहा है। इसका नोमेनक्लेचर हम करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, दिस वन इज 1, देयर इज 2 एंड देयर इज 3। क्या होगा, ये क्या है यहाँ पर, इसे हम क्या बोलेंगे, देयर इज कॉल्ड दी, क्या है यहाँ पर 1 और 2 पे क्या है, देयर इज नॉट दी इपॉक्सी, है ना। ये क्या होगा आपका यहाँ पर 1 2 1 2 इपॉक्सी, इपॉक्सी। और टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन है यहाँ पर वो कितने हैं हमारे, टोटल ऑफ कार्बन 3 है, और 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रोप, और सारे के सारे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर एन। तो क्या बन गया 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एल्डिहाइड के जो है कितने सारे जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। मैं यहाँ पर एक बार आपके सामने लिख देता हूँ। सबसे पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का यहाँ पर जो है कीटोन, सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमने जो बनाया, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो एल्डिहाइड से हमने क्या बनाया, यहाँ पर कीटोन बनाया। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या बनाया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड इज ऑल्सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड
अल्कोहल, और अल्कोहल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्कोहल एंड ईथर बोथ आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ईथर ठीक है। दैट मीन्स एल्डिहाइड is also functional isomerism with ketone, unsaturated alcohol, ether and cyclic ether। ये हमारा जो ग्रुप है ये कैसा किस टाइप का ईथर है? दिस इज द साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर ठीक है। सो दिस ऑल कॉल द फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ, या दिस इज ऑल नोन एज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड ठीक है। एक एग्जांपल यहां पर आपको करना है, मैं यहां पर लिख देता हूं सेकंड एग्जांपल। इसी तरीके से सिंपल है, मैंने आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहां पर लिया CH3 CH2 एंड CH2 एंड CHO। इसका नोमेनक्लेचर अगर हम यहाँ पे देना चाहे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको यहाँ पर देयर इज दी 1 2 3 एंड 4 एंड देयर इज नोन एज द ब्यूटेनल, देयर इज नोन एज द नॉर्मल ब्यूटेनल। इसके आपको यहाँ पर क्या बनाना है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर एज इट इज बनाया है वैसे हमें इसके यहाँ पर जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करना है ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है इसका एक बहुत ही स्पेशल टाइप है जिसको हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज दी टॉटोमेरिज्म ठीक है। यहां पर अगर मैं ट्यूटोमेरिज्म की अगर बात करूं तो देयर इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने जो ऊपर जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा है उसका ही क्या है? आपका एक स्पेशल टाइप है। देयर इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ठीक है। व्हाट इज द ट्यूटोमेरिज्म? दैट मींस इसमें हमारा जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है और जो एल्किल ग्रुप है बोथ आर साइमल्टेनियसली चेंज द पोजीशन ठीक है। यहां पर क्या लिख सकते हैं कि द मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप main functional group and alkyl group hydrogen, alkyl group hydrogen change their position simultaneously ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम यहां पर देखेंगे फॉर एल्डिहाइड। फर्स्ट एग्जांपल फॉर एल्डिहाइड देखिए, यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मैंने यहां पर आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। देयर इज दिस CH3C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज H ठीक है। हमारे यहाँ पर जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? आपका एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड से हमारा यहाँ पर जो है एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। दैट मींस यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन इज दैट कि क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस मिथाइल ग्रुप में अगर देखें तो इस मिथाइल ग्रुप में हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ कार्बन है? टोटल नंबर ऑफ जो है यहाँ पर 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन है। इस एक कार्बन के अंदर जो है यहाँ पर कितने यहाँ पर जो है हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर इसके साथ जो है आपका एक और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच है। इसको मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से देखिए। दिस वन इज C, ये आपका C है, एक H आपका यहाँ पर है, एक H आपका यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर नीचे है ठीक है। दिस इज दी अल्फा मिथाइल ग्रुप, और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जितने भी जो हाइड्रोजन है वो भी कैसे हैं? अल्फा हाइड्रोजन है ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा? आपका यहाँ से जो है बॉन्ड का क्लीवेज होगा ठीक है,
और यहाँ से आपका जो है बॉन्ड आपका क्लीवेज होगा, ये हाइड्रोजन जो होगा इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये सिग्मा जो होगा दिस विल बी कन्वर्ट इनटू पाई। तो सिंपल अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये आपका CH2 और यहाँ पे जो सिंगल है ये कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर ये जो ऑक्सीजन है इससे कौन अटैच हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या अटैच हो गया आपका OH और यहाँ पर जो आपका H है ये आपका यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर भी बात कर ली है, दैट इज कॉल्ड दी इनोल। ये आपका इन है और ये आपका क्या है, अल्कोहल है, जिसे हम सिंपल क्या बोलते हैं, देयर इज दी इनोल। ठीक है, इसका आयुपेक अगर हम देना चाहें तो हम लोग इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, क्या होगा इसका आयुपेक, यहां से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे 1 एंड देयर इज दी 2, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयर इज दी ईथ इन और 1 के ऊपर ही क्या है आपका अल्कोहल है, इसलिए हम लोग अल्कोहल का क्या लिख देंगे यहाँ पर ऑल, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम सिंपल यहाँ पर इथेनॉल। ठीक है, और ये क्या है आपका, देयर इज दी इथेनॉल, देयर इज दी इथेनॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर एल्डिहाइड का कर देता हूं। मैंने यहाँ पर जो है इस बार क्या लिया है, यहाँ पर CH3 CH और एक और H यहाँ पर आपका अटैच है और यहाँ पर आपका जो है मेन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ये आपका अटैच है, ये आपका अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जो है वो भी कैसा है आपका अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां से जो है यहां से बॉन्ड क्लीवेज होगा, दिस सिग्मा विल कन्वर्ट इनटू पाई और यहां से आपका बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये सिंपल जो है यहाँ पर हाइड्रोजन कहां पे अटैच हो जाएगा, आपका यहाँ पे अटैच होगा। तो सिंपल अगर हम इसका एग्जांपल अगर देखें तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए दिस CH3, इसमें कोई भी हमें चेंज यहाँ पे नहीं करना है, दिस इज CH3, दिस वन इज CH और यहाँ पे सिंगल का क्या बनेगा, डबल बनेगा, दिस CH और यहाँ पर C आपका एज इट इज है, ये भी H आपका एज इट इज है और इस O के साथ आपका यहाँ पर क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा। ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर हम देना चाहें तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, दिस वन इज 1 2 एंड 3। ठीक है, ये भी आपका क्या है, दिस इज द इनोल। इनोल क्यों बोला हमने, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और एल्कोहल भी है, दोनों यहाँ पर एक साथ है। तो यहाँ पर इसको हम सिंपल अगर आयुपेक देना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप और यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोप इन और 1 के ऊपर जो है आपका OH अटैच है, इसको मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे अल, तो क्या बन गया है ये आपका यहाँ पर सिंपल प्रोप इन अल। सिंपल हम इसको इस तरीके से भी यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर आपको करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 and CHO, this is called the butanol, इसे हम क्या बोलते हैं, this is known as the butanol। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है आपका, this is known as the propanol, propanol। ये एग्जांपल जो है, नीचे वाला एग्जांपल आपको खुद करना है। एल्डिहाइड के बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कीटोन की। कीटोन में अगर हम यहाँ पर देखें तो कीटोन में मैं यहाँ पर आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, there is the CH3 CH2 C double bond O and there is the CH3। ठीक है, यहां पर हम देखें ये हमारा जो मेन जो है कीटोन ग्रुप है, इसके साथ जो है 2 अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन ये है, दूसरा अल्फा कार्बन ये है और इन अल्फा कार्बन पे जो आपके हाइड्रोजन जो अटैच है उन्हें हम क्या बोलेंगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। तो हम चाहें तो हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हमें सबसे पहले जो है कहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, जहां पे हाइड्रोजन जो हो कम से कम हो। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर करता हूँ, दिस अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2, तो अल्फा 1 को हम जो है यहाँ पर पहले प्रायोरिटी देंगे। तो सिंपल अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करना चाहूँ तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर ब्यूट एन 2 ऑन। ठीक है, तो सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ का हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करें, यहाँ का हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव करें और वो हाइड्रोजन हम कहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ से आपका बॉन्ड क्लीवेज होगा जैसे हमने ऊपर किया है सेम, और वो हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच हो जाएगा, आपका इस O के साथ अटैच होगा और यहाँ पर इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड जो होगा दिस विल बी कन्वर्ट इनटू पाई। तो इसका अगर मैं यहाँ पर ट्यूटोमेरिज्म अगर बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ऊपर क्या अटैच हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे जो है आपका एज इट इज क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, इसका अगर नोमेनक्लेचर करना चाहे तो इसका हम नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहां से अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2, तो 2 पे क्या आएगा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यहां से कर रहा हूँ 1 2 3, 3 पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा आपका, इसका हम नोमेनक्लेचर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल, देयर इज द ब्यूट, और 2 के ऊपर क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ब्यूट 2 इन, और 2 के ऊपर ही हमारा क्या है यहाँ पर OH ग्रुप भी है, तो क्या लिख देंगे, OH ग्रुप हमारा क्या है एल्कोहल, एल्कोहल के हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग एल्कोहल के लिए ही क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका 2 ओल, तो क्या बनेगा आपका ब्यूट 2 इन 2 ओल, दिस इज द ट्यूटोमेरिज्म ऑफ कीटोन। ठीक है, और सेम अगर हम यहाँ पे अगर चाहें तो यहाँ से ये जो अल्फा 2 जो है इसका हाइड्रोजन भी हम चाहें तो यहाँ पर जो है रिमूव कर सकते हैं, इसका आगे हम चाहें तो यहाँ पर जो है ट्यूटोमर बना सकते हैं। देखिए आप किस तरीके से बनेगा, मैं आपके सामने डायरेक्टली बना रहा हूँ, CH3 CH2 C, यहाँ पे हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH2। इसका अगर नोमेनक्लेचर अगर करना चाहे, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखिए यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1, देयर इज 2, देयर इज 3 एंड देयर इज 4। इसका अगर नाम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ब्यूट, और 1 के ऊपर ही क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट इन हो जाएगा, और 2 के ऊपर क्या है एल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर ओल, तो क्या बन गया है आपका ये ब्यूट इन टू ओल, दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो है डिफरेंस है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड कहाँ पे आपका 2 के ऊपर है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे आपका 1 पे है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इनोल है, और ये भी आपका क्या है इनोल है, बोथ आर इनोल ग्रुप। इनोल क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पर जो है एल्कोहल और आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है बोथ आर साइमल्टेनियसली आर हियर, दोनों जो है यहाँ पर एक ही समय में एक साथ बन रहे हैं, इसलिए हम इस ग्रुप को क्या बोल सकते हैं, इनोल ग्रुप भी बोल सकते हैं। So this is the special type of functional isomerism। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर कीटोन का एक एग्जांपल आप कर लेना, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। देयर इज सेकंड एग्जांपल, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा, देयर इज दिस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपके 2 अल्फा कार्बन है, देयर इज द अल्फा 1 एंड देयर इज द अल्फा 2, और इन अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो हम चाहें तो दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाकर क्या बना सकते हैं, यहाँ पर इनोल बना सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपको यहाँ पर खुद को करना है। और सबसे लास्ट वाला जो यहाँ पर आइसोमेरिज्म है, बहुत ही सिंपल टाइप का आइसोमेरिज्म है, और दिस इज नोन एज द मेटामेरिज्म। देखिए यहां पर अगर मैं मेटामेरिज्म की अगर बात करूं तो मेटामेरिज्म इज स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये भी जो मेटामेरिज्म जो है ये भी क्या है, ये आपका जो है स्पेशल टाइप है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ये जो मेटामेरिज्म जो होगा वो जनरली जो है एल्डिहाइड जो होगा वो शो नहीं करता है। ठीक है, हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर बात की है, बिकॉज जो एल्डिहाइड जो है वो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, और वो हमेशा जो है किसी भी एल्किल ग्रुप से साइड में अटैच होता है, और वहीं से हम लोग नंबरिंग शुरू करते हैं। इसलिए हम जो एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है उनका हम यहाँ पर जो मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं, उनका पोजीशन आइसोमेरिज्म हम शो नहीं कर सकते हैं। बट जो आपकी जो कीटोन ग्रुप है उन कीटोन ग्रुप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मेटामेरिज्म जो है शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ईथर के अंदर शो किए हैं वैसे ही सेम है, बहुत सिंपल है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मेटामेरिज्म क्या होता है, तो मेटामेरिज्म इज डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन एटम। ठीक है, इसका एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, दिस इज CH3 C, यहां मैंने आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, मैं इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूं, देयर इज 1, देयर इज 2,
देयर इज 3, देयर इज 4 एंड देयर इज 5। ठीक है, क्या है आपका है, दिस इज पेंट, कार्बन टू कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हमने लगाया N, और 2 के ऊपर क्या है आपका यहाँ पर कीटोन है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2 ऑन, दिस इज 2 ऑन, तो क्या बन गया है आपका पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कार्बन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो सिंपल उठा के जो है कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो सिंपल उठाए और यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो आपका यहाँ पर अगर देखें तो इसका मेटामर जो बनेगा वो आपका किस प्रकार से बनेगा, CH3, दिस इज CH2 एंड दिस वन इज C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड दिस वन इज CH3। ठीक है, इसका अगर हम कॉमन नेम अगर देना चाहें तो इसका कॉमन नेम हम लोग यहाँ पर क्या दे सकते हैं, दिस इज द मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। बट यहां पर अगर देखें तो इस चेन के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके 5 ही है और एक ही कीटोन है, बट यहां पर कीटोन की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब अगर कीटोन की पोजीशन अगर देखें अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 एंड दिस 4 एंड 5, यहां पर आपका कीटोन कहां पे है, यहां पे कीटोन आपका 3 नंबर पे है, यहां पे कीटोन आपका कहां पे है, 2 नंबर पे है। ठीक है, और इसका नोमेनक्लेचर हम करना चाहें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज द पेंट एंड 3 ऑन, मतलब कीटोन कहां पे है आपका 3 नंबर पे है और यहाँ पे कहां पे आपका 2 नंबर पे है। और इसका कॉमन नेम अगर हम देना चाहें, इसका कॉमन नेम क्या होगा आपका, सिंपल, देयर इज द डाई इथाइल कीटोन, देयर इज द डाई इथाइल कीटोन। इस तरीके से हम इसका यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे आपको करना है, आई राइट हियर, दिस इज CH3 CH2 CH2, it is C double bond O CH2 and CH3। यहां से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है आपका, देयर इज द हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड N एंड 3 ऑन। ठीक है, इसके सारे के सारे मेटामेरिज्म आपको खुद बनाने हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है एल्डिहाइड और कीटोन के आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आप इनको एक बार अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।